निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हुए मेहमान उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। आभार सर। दूसरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी, ये हैं कांग्रेस से और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी प्रयागराज से जुड़ते हैं। ब्रह्मदत्त जी दंडी स्वामी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं और आज का जो विषय है अडानी के ऊपर। अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। आरोप भारत में सिद्ध हो चुका है। अफसरों को 2200 करोड़ रुपए घूस देने के ऊपर था। मैं शुरू करना चाहता हूं कल्याण जी से। कल्याण जी, आप बताएं, अडानी के ऊपर जो अमेरिका ने इस समय गिरफ्तारी का वारंट दिया हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, जरा विस्तार में बताएं। नमस्कार जी। देखिए, ये जो केस है और जो मामला है, जी जी, पहली बात तो ये कि इंडिया का नहीं है, ये अच्छा केस है अमेरिका का, अमेरिकन का है। ठीक है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की एक लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एजर पावर। जी। एजर पावर के कुछ लोगों से या एजर पावर के जो सदस्य हैं उनसे हमारे जो व्यवसायी हैं गौतम अडानी जी, इन्होंने उनसे पैसा लिया है और उनको ये कहा है कि आपको मुनाफा होगा और मैं इंडिया में एक सोलर प्लांट लगाऊंगा और आपको इससे 20% 19% मुनाफा होगा और इस तरह के करके, और उनसे एक बहुत बड़ी रकम, मतलब ये कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी रकम, $25,000 करोड़ की रकम उनसे गौतम अडानी जी ने ले ली। ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट लगाने में जो लग रहा था, उसको ये पैसा, एनर्जी जो थी उसको महंगा बेचना चाह रहे थे, तो यहाँ पे किसी ने उसको खरीदा नहीं और लगा नहीं। बाद में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन करके, उनसे सलाह करके, और इसको केरल में और साउथ में 2-4 जगह स्टेट में सेट करने की कोशिश करी जी। मगर जो इसका जो प्लान था और जिस तरह का प्रॉफिट होना था वो नहीं हो पाया। और ये केस चल रहा है 2 साल से, ये पेंडिंग मामला है 2 साल का। इसमें सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष पार्टी या इंडिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। न तो ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, न स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये पर्सनल प्रोजेक्ट है और व्यवसायिक प्रोजेक्ट है। इसमें ये महंगी बिजली बेचना चाहते थे, वो महंगी बिजली दूसरे स्टेट ने ली नहीं, इनको प्रॉफिट हुआ नहीं और इन्होंने उन लोगों को पैसा दिया नहीं। उन लोगों ने अडानी जी पर 400 BC का केस दर्ज करवाया। इस आदमी ने हमसे झूठ बोलकर इसी तरह का पैसा लिया और ये इतने पैसे हमसे लेकर हमारे को नहीं दे रहा है। तो वहां की कोर्ट ने 2 साल तक इनको सुना। 2 साल तक सुनने के बाद में इनको गिरफ्तारी वारंट इशू किया। गिरफ्तारी वारंट इशू करने के बाद में जो हमारी एम्बेसीज है, ये हमारे डेलीगेशन जो अमेरिका में बैठे हैं, एम्बेसी ने उनको सूचित किया और उनकी थ्रू ही जो है ना रिपोर्ट यहाँ पर इंडिया में आई है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस तरह का प्लांट लगाया था और इतने करोड़ रुपए यहाँ कर्मचारियों का रिश्वत दिए। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है। तो इसको दबाने की बजाय, इंडिया की छवि खराब करने की बजाय सुधारने की आवश्यकता है। इसमें किसी का कोई पक्ष नहीं ले। व्यवसायी है, व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, झूठ बोल के किसी को मिसगाइड करना, किसी को सपना दिखाना या किसी को बेवकूफ दिखाना, ये गलत है। यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके साथ में उनके अच्छे रिलेशन है, उनको ये सारा पार्टी फंड के लिए, अन्य चीजों के लिए पैसा मुहैया करवाते हैं। तो यहाँ की जो पार्टी है एक्चुअल में सत्ताधारी पार्टी, वो इनका बचत करना चाह रही है।
बचाव करना चाह रही है। इनके जितने भी प्रवक्ता है वो सारे के सारे वॉशिंग पाउडर लेकर साथ लगे हुए हैं दांत धोने के लिए। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की छवि, इंडिया का नाम खराब होता है, इंडियन का नाम खराब होता है। और दूसरे जो लोग बाग हैं जो यहाँ पर प्लांट लगाना चाहते हैं या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं, वो कंपनी यहाँ पर नहीं आना चाहती। तो एक बहुत बड़ा मामला है और देश की जनता के साथ में भी एक धोखा है। साथ ही के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो अडानी शेयर्स थे, अडानी की 10-12 कंपनी थे, उनका शेयर बहुत ऊपर थे, वो एक दिन में बिल्कुल 20% नीचे आ गए। और जो 20% नीचे आए उसमें सारी जनता का, इंडियन जनता का लॉस हुआ है। जो मध्यम परिवार वाले, मध्यम वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि भाई ये बहुत पैसा वाला आदमी है, धनाढ़ आदमी है, इसकी कंपनियां घाटे में नहीं जा सकती, हमारे को कल्याण जी 23% शेयर गिर चुके हैं अडानी की कंपनी के, और 2 लाख करोड़ वैल्यू का घाटा हुआ है। ये पब्लिक को 2 घाटा हुआ लाख है, करोड़ ये घाटा हुआ है पब्लिक का, ये घाटा हुआ है पब्लिक का। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा जो लॉस हो रहा है ये अडानी का नहीं हो रहा है, ये पैसा लॉस हो रहा है इंडियन पब्लिक का, जो मध्यम वर्ग के है या छोटे व्यवसायी है या इस तरह के लोग बाग है जो डेली मजदूरी करके शेयर्स में पैसा डालता है और बचत करना चाहता है। तो उन लोगों के साथ में भी एक धोखाधड़ी है। तो इसको बचाने की बजाय, मैं तो ये कहता हूँ इसको बचाने की बजाय इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। और जैसा अन्य पार्टियां, विपक्ष पार्टियां हैं, कांग्रेस है, शिवसेना है या समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, अन्य पार्टियां जो कह रही है कि आप जेपीसी की जांच करवाइए, तो जेपीसी की जांच करवाने में क्यों गवर्नमेंट को परेशानी हो रही है? क्या ये लोग बाग भी इसमें इन्वॉल्व है या इनके मुनाफे में होगा जांच होगी, चिंता मत करें आप, जांच होगी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बचा रही है। ये भी एक देखने वाली चीज है कि क्यों बचा रही है। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर चोर को बचाता है या मौसेरा भाई मौसेरे भाई को बचाता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ठीक है वंदना जी आपको जवाब देना चाह रही है, उनको बोलने दीजिए। वंदना जी बोले आप। जी बोलिए। वंदना जी बोले। बड़े धैर्य से सुन रही थी। ये वही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से, सर इन्होंने फिर छीटाकशी की है मेरे पार्टी पे, तो मैं तो बोलूंगी ना। अब इन्होंने कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के बारे में ब्यौरा, आपने जब ब्यौरा दिया था केजरीवाल जी के लिए कि शीश महल में इतने लगाए, तो इन्होंने कहा था हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम उनके बारे में कैसे बात कर सकते हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अडानी जी का एविडेंस इनके पास किस माध्यम से आया है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं आया, अभी नहीं आया सर। ये मिली भगत, सर हम सरकारी उस तत्वों के ऊपर ध्यान भी क्यों दे बाहर विदेशियों की, जिसके चैनल में, जिसकी मैगजीन में, जिसके पत्रकारों के द्वारा गलत खबरें फैलाई जाती है। बहुतों के बारे में फैलाया सर, क्या राहुल गांधी जी के बारे में नहीं फैलाया गया सर? इनको शायद याद नहीं होगा, राजीव गांधी जी के बारे में फैलाया गया था। लेकिन हम पहले अपने देश के लोगों को बचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और बचाने के लिए हमारे अटल जी गए भी थे, हमारे अटल जी भी गए थे। सर इनको आंकड़े पता नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर ये इन्होंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, निश्चित तौर पर मैं ये मानती हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई तभी इन्होंने पनपने का मौका दिया सर, तभी इन्होंने पनपने का मौका दिया। और सर सबसे आश्चर्य की बात है, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वहां का जो इनकी जो राज्य सरकार में इनका सीएम बैठा था, जिसने इतना पैसा खा लिया कि बेचारे अडानी जी के पास बचा ही नहीं कि वो औरों को जाकर फायदा पहुंचाए। सर कोई बिजनेस भी अगर करता है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस लगा के बैठे हैं सर, 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं या गंवाने के लिए बैठे हैं? तो सर अगर आप पूरा ही खा गए हो, और सबसे आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार, जिस सरकार की बात हो रही है उनके सीएम बैठे थे कांग्रेसी। सर खाने की, गबन करने की आदत शुरू से गई नहीं सर, ये पचा लेते हैं लोग, ये बड़ा चीज खा लेते हैं। सर ये आज उंगली उठा रहे हैं कि हम उन्हें बचा रहे हैं। सर किस माध्यम से? पहली बात, जब भी इस तरह की कोई बात होती है, ना न्यूज चैनल फैक्ट माने जाते हैं,
न कुछ, क्योंकि सारी जगहों पर, हर विदेशी जगह पर राजकीय दूतावास नाम की एक चीज होती है जहां एविडेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं और सर उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उसको आगे देखा जाता है। हर देश अपने संविधान और कानून के हिसाब से चलता है। उनकी अगर उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल दिया तो उससे उन्होंने क्राइम सिद्ध नहीं किया। सर हो सकता है किसी वजह से अगर मेरा प्लान फेलियर हो रहा है तो आप मुझ पर क्राइम नहीं करवा सकते। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने क्राइम किया है। मैं फेलियर हूँ। मुझे अगर आपको एक्सपोज करना है तो पहले बैठना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं फेलियर क्यों हूँ। आप सीधे सीधे आरोप नहीं लगा सकते। और सर ये 2 साल की क्या बात करते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है सर। ये सब बैठाए हुए हैं, वही तंत्र है सर, ये राहुल जी के वही तंत्र हैं जो विदेशों में जाकर चुगलियां करते हैं, भारत देश का नाम रोशन करते हैं सर, भरपेट रोशन करते हैं सर। ये वही मैगजीन्स है, वही आंकड़े हैं, वही पत्रचार है, माध्यम है सर, जो गलत गलत अफवाहें हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, यहाँ तक कि भले मानुष टाटा जी के लिए भी गलत आंकड़े, गलत रूप और गलत रवैया करवाया गया था सर। टाटा जी को आज जाने के बाद कितने तोपों की सलामी मिली, शायद कल्याण भाई साहब को याद होगा सर। सीने पे क्या मिला, तिरंगा मिला सर। सगर्व हम कह सकते हैं कि हमारा एक बिजनेसमैन गया सर। अडानी जी, अंबानी जी अगर अपने बलबूते पर अपने बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? जब इनकी फरारी चलती थी, इन्हें याद होगा कि उसका पैसा भी अडानी जी, अंबानी जी ही दिया करते होंगे सर। जितने बिजनेसमैन हैं वो जो तथाकथित जिस समय राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती है उस पर पैसे लगते हैं सर। सर ये अपने फायदे के लिए लगाते हैं, ये प्रोजेक्टेड पैसा होता है। मगर इनको तो देखिए, इनके पास जो भी पैसे जाते हैं वो प्रोजेक्टेड नहीं होते, वो होते हैं रिश्वत, वो होते हैं काम कराने की रिश्वत। यहाँ आप प्रोजेक्ट के माध्यम से हवाई जहाज बनाए या जो भी बनाए, वो मोदी जी अपने नाम तो नहीं लिखवा रहे हैं, वो रहेगा तो अडानी जी का। तो आप मतलब आपकी संकीर्णता क्या कहती है? अगर अडानी जी का प्लेन है तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे भारतवर्ष का है अगर उनका बनाया हुआ है, अगर उन्होंने एयरपोर्ट का कोई प्लॉट ले लिया। अब आप एक बात बताइए सर, यही कांग्रेसियों ने जिंदा तो जिंदा, जिंदा तो जिंदा, अब मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आएगा कि जिंदा तो जिंदा मुर्दों के लिए, मुर्दों के लिए हिंदू, अगर खुद को हिंदू कहते हैं, मुसलमान नहीं, तो वो कब्र में नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद शांति वन, राजघाट, पूरी दिल्ली सड़ा रखी है सर। आधी से ज्यादा दिल्ली इनके कोताही में है। इलाहाबाद देख लीजिए, रायबरेली देख लीजिए, आप जाकर के उत्तरी भारत के पूरे नक्शे पर देख लीजिए, पूर्वी भारत के नक्शे पे देख लीजिए सर। बड़े बड़े इन्होंने म्यूजियम, दुनिया भर के डॉल म्यूजियम, पता नहीं क्या क्या सड़ांग बना रखी है सर। वो कांग्रेसियों ने नहीं अडॉप्ट किया सर। इस विषय पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि इन्होंने कितनी भारत की जमीन, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था वक्फ बोर्ड से बड़े हो गए हैं हमारे सरकारी आंकड़े। इनको आश्चर्य होगा, मोदी जी के नाम पर 2 कट्ठे जमीन भी नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं सर? मोदी जी के साथ ये तुलनात्मक रवैया नहीं है। रही बात बचाने की, हम हर भारतीय व्यक्ति को बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? हमारा गर्व है, वो हमारा गर्व है, वो हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश की इकोनॉमी में मदद करता है, हम उसे क्यों नहीं बचाएंगे? लेकिन हम तब उसे नहीं बचाएंगे जब उसके ऊपर सारी बातें घोषित हो जाती हैं, सारे प्रूफ हो जाते हैं, हम तब उसे नहीं बचाएंगे। क्योंकि हर धर्म यही कहता है, हर राजनीति का तथ्य यही कहता है कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन जब तक गलत साबित ना हो जाए उसे आप गलत नहीं कह सकते सर। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? बोने वाले यही लोग, सारी रायतें फैलाने वाले यही लोग। और आश्चर्य है, जब भी राज्यों पर भी, इनके राज्यों पर भी कोई आती है सरगर्मी तो ये केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। मतलब ले दे के केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है, झाड़ू लगाने से लेकर के मोदी जी चाय बनाए, मोदी जी पकौड़े तले, मोदी जी इनके घर में सफाई करे, मोदी जी ही आकर के सारा कुछ कर दे। मतलब हैरानी होती है सर। इन तथ्यों से और जीना नहीं है। भारत की जनता सब देख रही है, समझदार हो चुकी है प्राणी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जवाब दीजिए कल्याण जी, बड़े धैर्य से सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था
कि कम से कम इनके विचारों से, इनकी वाणी से इतना तो पता लग गया कि इस घपले में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, इनकी पार्टी का भी। क्योंकि अच्छा, अगर कोई वो कैसे पता चला आपको? इसीलिए आप देखिए, मुस्कुरा रहे थे? क्या मोदी जी को भी पैसे मिले हैं क्या इसमें से? इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई व्यवसाय करता है, भारत का नाम ऊंचा होता है, और ये होता है, वो होता है, तो ये सारी चीजें जो है लगता है कि उनका कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दिल की किसी देश के आदमी पे, हमारे राष्ट्रीय आदमी पे, भारतीय आदमी पे कोई मुकदमा करता है, केस करता है, तो वारंट जारी करता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारी एम्बेसी को राइट है उनको जवाब दे कि आपने इनको कैसे वारंट घोषित कर दिया, कैसे आपने इनको फांसी का केस कर दिया। उनके मुंह से ये जवाब नहीं निकलेगी। इनसे ये है कि ये बदनाम कर रहे हैं, लुटेरे हैं, कांग्रेस ने लूट किया, बर्बाद कर दिया, ऐसा हुआ था, जिंदा मुर्दा, तो ये चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये स्टेट कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट की चीज। आप विदेशी है, इंटरनेशनल मामला है, नेशनल मामला नहीं है। आप इंटरनेशनल मामले को आप चाहते हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जवाब देगी, उनसे पूछेगी क्या? मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, गंभीर बात करते हैं, और इनके जितने भी लोग बाग हैं सब इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल बुलाया, ये बिल्कुल साफ आदमी है, क्योंकि पैसे देते हैं, ये पैसा इन्हीं को दिया है इसने। या तो 265 करोड़ डॉलर जो है सारे लोगों को दिए हैं, इसलिए ये कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये फंसेगा तो नाम हमारा भी आएगा, हम भी उसी नाव में सवार हैं। नाव में छेद तो हो चुका है, अब देखना ये कल्याण जी, कल्याण जी, ये तो देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये गिरफ्तारी वारंट किस सन से है और कौन उस समय चीफ मिनिस्टर था। अगर चीफ मिनिस्टर ने ये काम किया है जगन रेड्डी ने, तो सरासर उनकी गलती है, वो दोषी है। मैं आपको बता दूं, अगर चीफ मिनिस्टर ने भी काम किया है और 3 दिन से ये रोटेट हो रहा है, 3 दिन से ये चल रहा है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने जगन रेड्डी को या अन्य किसी लोगों को किसी को पूछा है? पूछा है कि आपने कैसे रिश्वत ली है? जवाब दिया? साहब मुझे ये बताओ, साहब ये बताओ, एक प्रधानमंत्री को यही काम है कि जगन रेड्डी से पूछे कि आपने क्या रिश्वत ली है, क्यों ली है? देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर देश है तो प्रधानमंत्री है, ये एक आदमी का काम नहीं है, ये देश होता। प्रधानमंत्री इसमें डायरेक्ट इंटरवीन कैसे करेंगे? संस्थाएं हैं, वकील हैं, वो इंटरवीन करेंगे, वो पूछताछ करेंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी पूछेंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि इनकी पार्टी के लोग बात क्यों सफाई करके फिर रहे हैं, क्यों साबुन लगाते फिर रहे हैं? आप या तो साबुन लगाना बंद कर दीजिए, आप उनको धोने में क्यों लगे हो? आप बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, ये इंटरनेशनल मामला है, आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। आप खाली इंडिया में बात कर सकते हो। आप देखते हैं केनिया ने प्रोजेक्ट लॉस किया, केनिया ने बंद किया, और इनका जो प्रोजेक्ट है, छोटा सा कंट्री है केनिया, मुट्ठी पर आदमी है, उन्होंने आपको ये तो सारे इंडिया को छोड़ दिया कि हम इनके साथ में कोई काम करना नहीं चाहते। इन्होंने 420 करी है, हमारे साथ में भी 420 कर सकते हैं। अरे केनिया का जो एयरपोर्ट का डील था वो रद्द कर दिया। बिल्कुल, केनिया का जो एयरपोर्ट का डील हुआ था वो रद्द हो गया। 700 करोड़ डॉलर का एयरपोर्ट, उसमें कितने इंडियंस लगते हैं, कितनी फॉरेन करेंसी आती है, वो सब बंद हो गया, रद्द कर दिया। ठीक है, वंदना जी बोले, आप वंदना जी कुछ बोल रही है, बोले। मैं एक एहतियाती बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका चैनल के माध्यम से काफी लोग इसे देखते हैं, मेरे ख्याल से पूरी जनता देखती है, तो ऐसे में चैनल पर कोई गलत मैसेज ना चला जाए। मैं इन्हें एक आंकड़ा बता दूं। पहली बात, ये सरकारी ढर्रे पे घोषित ही नहीं हुआ है, सरकारी कागजों में ये प्रिंट आउट नहीं निकला है। बाकी रहा दूतावास से, दूतावास की मैंने पहले भी कहा कि बातें चल रही हैं और बातें होंगी। ये हमने इनके कहने के माध्यम से आज इस पर हम डिबेट पर चूंकि पूर्व बैठ चुके हैं, इस डिबेट पे तो हमें अभी बैठना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि इसलिए इन्होंने आज का सब्जेक्ट चुना कल्याण भाई साहब ने, क्योंकि वो कांग्रेस के एक फले फूले व्यक्ति हैं, और इनके जो राजकुमार हैं वो 2 साल से बेचारे अडानी पर ही अटके थे,
तो बोलने का मौका था। ये हम पूर्व बैठ चुके हैं सर मेट्रो टुडे पे, लेकिन हमें इतनी जल्दी इस पर बहस करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े जो हैं, सरकारी गतिविधियां हैं, ये जो इसमें है पोषित होती हैं सर। इसमें गलत बयानबाजी जाती है। पहली बात, करेक्ट। जब इंटरनेशनल मामला ये समझ रहे हैं, जब नेशनल से इंटरनेशनल मामला समझ रहे हैं, तो उस पर हम छोटे छोटे डिबेट को ही पूरा माध्यम नहीं बना सकते। हम नहीं कह Correct. सकते, हम सिर्फ अपनी मंशा, अपने ज्ञान के माध्यम से इस बात को सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। बाकी रहा सरकारी काम, तो सरकार अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, और इस बात को इनके पेट में दर्द होना लाजमी है सर, कि अब ही वो अपोजिशन में बैठी हो, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, और सरकार अपने हिसाब से अपने काम को कर लेती है। तो इस बात के लिए ये जान लें कि दूतावास अपना काम करेगा। ये कितना सत्य है, कितना असत्य है, इन सब मतलब जितनी संवेदनाएं होती हैं सर, उसके साथ सरकार लगी है। रही बात, इन्होंने कहा कि इसमें हमने, मेरे किसी कथन में, आप टोटल निकाल लीजिए, भाई साहब भी सुनेंगे, कि कहीं नहीं कहा कि इसमें हमने खाया। भाई रेड्डी जी हमारे नहीं थे, बाकी लेकिन रेड्डी जी पर भी अगर कोई अंकुश आएगा, तो चूंकि हमारे भारत के व्यक्ति हैं, हम पहला पहल करेंगे उनको बचाव में रखने का, और जब उन पर घोषित हो जाए, कुछ घोषित हो जाए, तब हम उनका साथ नहीं देंगे सर। यही कहता है कानून, यही कहता है संविधान। बिना घोषित किए मैं फैसला देने वाली, अगर संबित पात्रा जज नहीं है, अगर राहुल गांधी जज नहीं है, तो हम भी जज नहीं है सर। हम किसी को पूरी तरह से बिल्कुल अपराधी नहीं घोषित कर सकते, और टीवी चैनल पर तो बिल्कुल हमें संयम बरतना चाहिए। हम किसी को अपराधी घोषित नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिबेट कर रहे हैं। स्वामी जी बेचारे बैठे हुए हैं, उनका भी सुन लें। वो भी हमारे देश के एक नागरिक हैं। 140 करोड़ जनता को उनका भी संदेश जाने दो। स्वामी जी बोले, आप समय, स्वामी जी बोले जी, बोलिए स्वामी। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये तो एक अंतरराष्ट्रीय मामला है जी, और कोई एक अपने देश के भीतर मामला होता है तो एक दूसरे, चलो उस मामले पर राजनीति कर लें, चुनाव लड़ लें, खिलवाड़ कर लें, वो अलग बात है। जी जी, बिल्कुल और अंतरराष्ट्रीय जब मामले होते हैं तब एक होके उस विषय को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वाकई में ये कुछ धोखाधड़ी इस तरह की बात है, तो सुलझाने के बजाय उलझाने का मौका मिल जाता है कईयों को, जो कट्टरवादिता करते हैं। और इस वक्त पहले कौन थे वहां राष्ट्रपति अमेरिका के, वो बाइडन। अब वहां राष्ट्रपति नहीं है। अब जो मोदी जी के खास प्रिय इस वक्त आ गए हैं, वो जीत गए हैं। क्या नाम उनका, वो डोनाल्ड क्या, अरे जो, हाँ वो जो है ट्रम्प जो है, वो जीत गए हैं। तो ऐसा हमको लगता है, तो हो सकता है ये केस अगर इस तरह से जो है, हो सकता है धूमिल कुछ ऐसा पाया गया, तो फिर ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो राष्ट्रपति मोदी का मित्र है और इन्होंने केस को दबा दिया। ये जरूर बातें उछालेंगे, ये तो मेरे को मालूम है, ये बातें भी आएंगी। अभी तो हम बोल रहे हैं, आप अनुभव करना बाद में। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये देश में जो है इस तरह से कि अपोजिट और सपोजिट बातें क्या होती हैं, कभी कभी देश के इज्जत को और उसको धूमिल कर देती हैं, सिस्टम को बिगाड़ देती हैं। जी। और उससे क्या होगा, फिर और देशों में भी जाएगा, जहां हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे साथ देते हैं, जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, तो इस तरह के संदेश जाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि जांच का विषय है, जांच चल रही है, जांच अब की गई है, वो देश भी मदद करेगा, हमारा देश पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत देश चाहता है कि हमारा देश, अब इकोनॉमी इतनी बढ़ गई हमारी भारत की, तो वो अपनी इकोनॉमी घटाना कोई नहीं चाहता अपने देश की। तो इसलिए जो है ये देखा जाएगा कि एक व्यक्ति के पीछे पक्षपात करके तो देश को डुबाना नहीं चाहता कोई भी, ये बात है। अभी तो कोई ऐसा साबित नहीं हो रहा है, अभी धूमिलीकरण है, और उस धूमिलीकरण में थोड़ा राजनीति का फायदा उठाने वाले जो है अभी तूफान मचा रहे हैं। तो उस तूफान को इतना हम ये कहते हैं उस तूफान को कि जहां से उठ रहा है फिर वहीं बैठ जाता है, तो तूफान नहीं उठाना चाहिए।
और देश जी, के देश का हमारा मुद्दा है, हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, बड़े बड़े न्यायविद हैं, बड़े बड़े जो दूतावास में भी रहते हैं या अपने देश के विदेश के सलाहकार भी बैठे हैं, वो भी उस बात को समझेंगे, सुनेंगे, विचार होगा। और हम हल्ला मचाएं चैनल पर, तो ये अब मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मुद्दा है कि ये अभी ये इतना ज्यादा फैलाव करना ठीक नहीं है। और जहां तक है अब जो विषय होगा वो देखा जाएगा, वो ठीक होगा जो होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आगे भविष्य में सबको ये कहते हैं कि जो भी उद्योगपति है, जो भी हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार में या घोटाले में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अपने देश की मदद करनी चाहिए, अब जी, ये कहते हैं। अब रही बात जी, की पूर्व की सरकारें, वहां पर सरकार उस टाइम जब ये पैनल बन रहा था, जब ये तैयारी हो रही थी, जो बजट और गजट बना होगा, तो उसके आधार पर उस टाइम सरकार उनकी थी, तो तब वो सरकार कहाँ सो रखी थी, क्या नींद में थी? क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? और वो लोग क्यों नहीं ध्यान दिए? तो लापरवाही तो उनकी भी आती है। और कि देखो अब दोनों उसमें भी फिर गोलमेल बहुत, कांग्रेस के कई नेताओं का भी नाम आने वाला है उसमें, कुछ लोगों का भी शायद लग रहा है हमें। तो ऐसा इसलिए जो है कि वो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो ठीक हो जाएगा। अब जो अगर वो अडानी ने किया है, तो अडानी ने किए हुए के साथ साथ जो होंगे तो वो वहां और नेता तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के ही पकड़े जाएंगे, जी। उसमें तो हमारा कहना ये है। तो इसलिए जो है अभी सब्र रखिए, खबर अवश्य होगी। और कोई ऐसी बात नहीं, इतना गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, नहीं तो जी, धीरज थोड़ा रखिए अब, और सब ठीक होगा, भगवान करे। हम यही कामना करते हैं कि सबकी भ्रष्ट बुद्धि को सद्बुद्धि दे और सब अच्छे बने, देश हमारा हुष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो और पुष्टि की ओर जाए, तुष्टि की ओर, तुष्टिकरण की ओर न जाए, ज्यादा तुष्टि की नीति ना करें। ठीक, ठीक है। जी कल्याण जी, हाँ जी कल्याण जी, जी बोले ना। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आप पूरी भड़ास निकालो, नहीं जो नहीं भी बड़ा भड़ास है आपके ऊपर आप निकालो। नहीं है, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ सर, भड़ास हाँ, निकालने वाली बात बोलिए नहीं है। बोलिए, सबसे फैक्ट बड़ी बोलिए, बात ये फैक्ट। है कि स्वामी जी को मालूम नहीं है कि वहां पर बाइडेन साहब अभी भी वो राष्ट्रपति है, और वो 20 जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति रहेंगे। 20 जनवरी 2025 के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के आएंगे, कार्यकाल खत्म नहीं हुआ। स्वामी जी के डोनाल्ड कहने का मतलब ये था कि जब जी वो टेक ओवर करेंगे चार्ज, तब ये बात होगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी हैं, टेक नहीं ओवर नहीं तो होगा चार्ज। बहुत टाइम है। दूसरी बात ये है कि जी, आप सोचिए कि जब कांग्रेसियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, तो जी। सत्ताधारी पार्टी को उसको दबाने के लिए कितनी रकम दी होगी? आप आंकड़ा अरे लगाइए, दिमाग लगाइए। जो आदमी इसका फेवर कर रहे हैं, जो आदमी पक्ष ले रहे हैं, इसके पक्ष में बोल रहे हैं, उन लोगों को कितनी रिश्वत दी होगी? भाई जगन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके उनके नाम से आया जगन रेड्डी को 2200 करोड़ रुपए, वहां के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, ये आया बीस है। तो जो इसको बचा रहे हैं उन लोगों को कितनी रिश्वत मिली होगी? तो ये चीजें बहुत सोचने वाली बातें हैं। और इसको बहुत ये ऐसे ले रहे हैं, इसको ठंडे दिमाग से कैसे ले रहे हैं। ये इंटरनेशनल मामला है, और इंडिया की छवि जो करते हैं ना, ये धरी की धरी रह गई। ये इतना बड़ा धब्बा लगता है, इतना बड़ा दाग लगता है किसी एक धनाढ्य आदमी को। आप एयरपोर्ट में जाने से रोक दे, अमेरिका में घुसने से रोक दे, तो ये देश के लिए डूब मरने वाली चीजें होती है। शायद पहले भी जो है, जब गोधरा कांड हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं, उस वक्त मोदी जी को भी अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। आज मोदी जी जा रहे हैं तो 140 करोड़ की लोगों की बदौलत है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। इस हैसियत से वो अमेरिका में जा रहे हैं, वो मोदी की हैसियत से नहीं जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उनको सम्मान मिल रहा है, तो खुशी की बात होती है। आप ये सोचिए, जब उनको अगर वो कोई सम्मान मिलता है, ये सब ताली बजाते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं, तो उनको जब उनकी बदनामी होती है तब इनको दुख नहीं होता क्या? क्या इससे इनकी बदनामी नहीं हो रही? क्या इनसे अच्छा लग रहा है कि मोदी के राज में इस तरह का बिजनेस है, इतने करोड़पति आदमी तो मोदी का सहारा लेकर इस तरह का करे और उसके खिलाफ प्रोजेक्ट निकले और फिर उसका पक्ष ले। और ये जो अभी हमारी बहन वचरा जी कह रही थी कि हमको बहुत जल्दी डिबेट कर ली, मैं आपको बता दूं कि हमसे पहले तो बड़े चैनलों पे 3-3, 4-4 चैनलों पे डिबेट हो चुकी है। हमने
बहुत पीछे हैं, हमारे को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। ऐसा मैंने अब संबित पात्रा जी का आपको उदाहरण दिया, तो संबित पात्रा जी ऐसे चैनलों में आते थे जिसपे यहाँ पर हम बैठते हैं, हम चैनलों पे बैठते हैं जो बहुत छोटे हैं, तो संबित पात्रा जी इंटरनेशनल चैनल पे बैठते हैं और उन्होंने डिबेट में इस तरह का कहा है, किया है। अब आप ये है कि जबरदस्ती किसी को दोषारोपण करना चाहिए, साहब ये कांग्रेस की मिलीभगत है, कांग्रेस ने ऐसा किया है, इससे कुछ नहीं होना। जनता कल्याण जी एक चीज मैं आपको बता दूं जी, देश में कुछ भी होगा चौथा स्तंभ उसको डिबेट करेगा। अखबार की न्यूज़ें सही है, हम डिबेट करेंगे और करते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है, मैडम का ये मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हैं, उनका ये मतलब था। हाँ बोलिए। आपका हक है, अगर आप ही जनता को नहीं बताओगे तो जनता को अमेरिका थोड़ी जाती है, जनता को थोड़ी मालूम है कि किसके इशू है। 140 करोड़ जनता को बताने का एक माध्यम है टीवी, इंटरनेशनल टीवी या पत्रचार यानी पत्रकारिता। चौथा स्तंभ ही डिटेल बताता है भाई, जो सही है सही को सही और गलत को गलत मीडिया का दिखाने का धर्म है, मगर कुछ लोग जो है सही को दबाते हैं। इसमें जो आप लोग की वार्ता हो रही है, ये आप लोग के निजी विचार हैं। इसमें मेट्रो टुडे लाइव का कोई विचार नहीं है। जो आप लोग वार्ता कर रहे हैं आपके निजी विचार हैं। आप निजी विचार से अपना वार्ता कर रहे हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। बिल्कुल, हर आदमी को अधिकार है और ये हमारे निजी विचार है। हो सकता है हम गलत भी हो सकता है ये लोग गलत हो, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम एक यहाँ पर बैठे, मेंटलिटी या हमारा जो झुकाव या हमारा जो रुझान जो है इस पार्टी की तरफ है, उस पार्टी का फेवर करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। बाकी ये पर्सनल विचार है, ये मेरी कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है, ये मेरी कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है। मैं ये भी नहीं समझता है कि मेरी पार्टी इससे सहमत हो सकता है सहमत नहीं हो सकता है मैं गलत हो, तो ये मेरे पर्सनल विचार है और हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और ऐसा ही दूसरों को भी समझना चाहिए। ठीक है, वंदना जी मुस्कुरा रही थी, हो सकता है वंदना जी को कुछ लगा हो। वंदना जी बोले आप। जी बोलिए वंदना जी। मैं ये कह रही हूँ सर कि जब चुनाव होते हैं आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पैनलाइज्ड होकर के बैठ जाते हैं। बहुत पहले से मंथन चलने लगता है, महीनों से डिबेट शुरू हो जाता है। ये पार्टी इतने आंकड़े ला रही है, वो पार्टी इतने आंकड़े ला रही है, ये जीत रही है, वो हार रही है। सर ये आंकड़ों का और ये विश्लेषण का, ये चर्चा परिचर्चा का विषय हमेशा से हर मुद्दे पे रहा है। आप चर्चा करने के लिए बिल्कुल स्वच्छंद हैं। आप अपनी बात रखने के लिए भारत जैसे देश में आपको रहने को मिल रहा है सर। आप भारतीय होकर इतना गर्व अनुभव करिए कि आप ऊल जलूल भी अगर कुछ बोल देते हैं तो उसका कोई सिरा, कोई नहीं, पूछ नहीं पकड़ता, क्योंकि यहाँ बोलने की पूरी आजादी मिल चुकी है। यहाँ बोलने की पूरी आजादी मिल चुकी है, वरना एक साधारण आदमी किसी को चाय वाला पकौड़े वाला नहीं बोलता। भाई हम लोग तो अभी भी राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी इस तरह बात करते हैं, लेकिन आपके मुंह से मैंने सुना है कि आप चाय वाला, पकौड़े वाला, ये वाला, वो वाला, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। रही बात संबित पात्रा, मैं आपको बताऊं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, और वो ऑथोराइज्ड हैं पार्टी के कॉलम से कुछ भी बोलने के लिए। मैं उतनी ऑथोराइज्ड नहीं हूँ, पहली बात मैं आपको बता दूं। हालांकि संवैधानिक पोस्ट पर हूं, लेकिन मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं। प्रवक्ता को बोलने के लिए उसको पूरी तरह से पैटर्न मिलता है, हमें नहीं मिलता। हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तार्किक कोई भी विषय, तो विषय हमेशा आप इससे अछूते नहीं है कि राजनीतिकरण सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में होती है। सर जब से बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, राजनीति तो वहां से शुरू हो जाती है सर। जो बच्चा ज्यादा चीखता है उसको भी पता है प्रकृति का, जो ज्यादा चीखता है उसको ज्यादा खाने पीने को दूध देने को माँ मिलती है, और जो बच्चा शांत रहता है उसके पास थोड़ा कम जाया जाता है।
सर बहुत सारे मुद्दे हैं सर, बचपन से राजनीति घुस जाती है सर, कहाँ नहीं है, स्कूलों में है, कॉलेजों में है सर, आप इस मुद्दे से अलग नहीं हो सकते। रही बात आपने कहा कि विदेशों में छवि बढ़ाने की, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लगे हुए, सोचिए आज भी अगर इतने इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लोग चुनाव लड़ पा रहे हैं, तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक, आप जरूर मानिएगा कि इसमें कोई सम्मोहन, कोई मतलब सुचारू उसकी व्यवस्था जरूर है, नहीं तो इतने बड़े बड़े घोटाले लगे हैं सर, जो खुद जमानत पर है सर, वो भी आज आप मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है, आलू से सोना बना दूंगा, पूरे खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा, बेबुद्धि की बात, बेतर्क की बात। अब आप ही बताओ सर, हमारे बैल, गाय, भैंस टाइलों पर चलेंगे सर, वो फिसलेंगे नहीं? अजीब अर्थ है सर, आलू से सोना, मतलब प्रोजेक्शन की भी बात, अगर यही कहती हूँ सर कि अगर वो नॉर्मल घर के होते तो वो एलिजिबल नहीं होते कि वो किसी नौकरी को पाते। मोदी जी को मोदी जी की बात, मोदी जी आज भी अगर इतनी कंट्री में आपको सम्मान के साथ जाने का अधिकार दे रहे हैं, तो ये एकमात्र मोदी जी ही हैं। पहले भी तो लोग जाते थे सर, कपड़े उतरवा दिए जाते थे, अब आप लोग सम्मान के साथ जाते हैं, हर देश ग्रहण करता है। और सर केन्या का क्या है सर, केन्या तो हम पर डिपेंडेंट है, आज अगर उसने प्रोजेक्ट को लॉस समझ करके खत्म किया है, कल वो पाँव भी पकड़ लेगा सर। केन्या को तो हम एनिया मेनिया केन्या कुछ समझते ही नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो इसके लिए हमारा दूतावास, हमारा राज्य तत्व पूरी तरह से सक्षम है। और बात होगी सर, वो वायनाड जी हो, वो ट्रंप जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का एजेंडा सबके लिए क्लियर है और मोदी जी की सब जगह साख मजबूत है, सबसे बड़ी बात। अब कल्याण भाई साहब चले ही गए अचानक से सर, महाराज जी कल्याण जी आ जाएंगे। स्वामी जी आप बताएं, अडानी जी के ऊपर ये जो लगे हैं इल्जाम, ये इल्जाम जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक अडानी जी सेफ है? जी, हम तो ये कहते कि हवा जहाँ से उठी है वहीं जाके बैठती है, फिर हवा एक किनारे से उठती, एक किनारे से उठती है, दूसरे किनारे बैठती है। हवा कहीं एक जगह पर तो रहती नहीं, वो चलती रहती है। जी जी। तो इसी प्रकार जो है, अभी इन्होंने जो तूफान का रुख है, उस चलते हुए तूफान में सोचा है कि अपनी धोती भी जो है फैला के दिखा दो कि देखो कितना बड़ा तूफान आ रखा है, और उसको सुखा दो जरा। तो ऐसा माहौल है, अभी कोई ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब सब जांच का पड़ताल होगी, जो कानूनी वो अपने जो है देश का लोकतंत्र का विषय है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वक्त लोकतंत्र में इनको सबर करनी चाहिए, खबर होगी, ऐसी बात नहीं है। तो इतना जल्दीबाजी, हम पहले भी यही कहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी करना, हवा फैलाना, हंगामा करना ठीक नहीं है। अभी कार्रवाई चल रही है, देश अपना पूरे तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं। कौन देश चाहता है? कल्याण जी को 2 मिनट बोल लेने दीजिए। कल्याण जी 2 मिनट बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, बोलिए। जवाब देना है वंदना जी को। मैं हमारी बहन को कह दूं कि आलू से सोना मोदी जी बनाते हैं, और मोदी जी का ही है, चुनना ही है। इसलिए आप कम से कम टीवी चैनल पे बैठी है, इसको तो सुधार लीजिए। ये राहुल गांधी का नहीं है, राहुल गांधी का ठप्पा लगाया है, प्रोडक्शन जो है मोदी का है। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले जब चला था तब अच्छा था सबके लिए, बाकी अब सबको मालूम है। ठीक है। तो और जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने का है, जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने का है, वो भी तो बोल रहे हैं। वो सारा सब कुछ मोदी जी का मेहरबानी है, मोदी जी का मंगलसूत्र की फैक्ट्री भी मोदी जी लगा रहे हैं। गले में लॉकेट लगा करके आप लोग चलेंगे सर। एक टाइम आएगा कांग्रेसी, एक तरफ आलू का सोना और दूसरी तरफ जलेबी की फैक्ट्री और तीसरी तरफ टाइल्स, खेतों में टाइल्स, ये लगा के आप ही लोग घूमेंगे सर। ये हमारा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। और मोदी जी की सोच में और राहुल जी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।